हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 सिलेबस से मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं और उनको आप कैसे लगाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10th में भी है और क्लास 9th में भी है। यदि देखा जाए तो ये 9th 10th दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब यदि आपसे हमें कहें कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये कहना गलत होगा। इस वजह से गलत होगा क्योंकि मैथमेटिक्स के कभी भी इत्तेफाक है अगर कोई प्रश्न फंस जाता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स एग्जाम देते समय उसके नंबर जो होते हैं, उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, उसके जो मेजरमेंट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन मेथड चेंज नहीं होता है, मेथड वही रहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ जाते हैं तो आपको 9th में तो इजी है ही, आपके लिए आसानी होगा, प्लस क्लास 10th में आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। चलिए बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये स्टूडेंट्स दिया है कि कोई त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि कोई त्रिभुज है, मान लीजिए आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए बी सी है। इनकी लंबाइयां, ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, बी सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, और ए सी की लंबाई डियर स्टूडेंट्स 8 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इनका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई दिया हो तो इसके लिए हम हीरोन फार्मूला का यूज करते हैं। अब हीरोन फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स? हीरोन फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम त्रिभुज बोलते हैं। हीरोन फार्मूला के अनुसार हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे यस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी है। डियर स्टूडेंट्स, ए बी सी भुजाओं की लंबाइयां हैं और यस हमारा क्या है, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम यस का मान निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए ए बराबर 6 है, बी बराबर 7 है और सी बराबर 8 है। तो यस बराबर हो जाएगा, यस बराबर होता है हाफ पेरीमीटर। पूरा पेरीमीटर निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स। पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ सम सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सभी भुजाओं का क्या करेंगे, सम करेंगे, मतलब जोड़ लेंगे। अब हमें हाफ निकालना है, तो हाफ निकालने के लिए हम 2 का डिवाइड कर देंगे। हाफ मीन्स आधा, आधा करने के लिए 2 का डिवाइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ए का वैल्यू कितना है, 6 है, बी का कितना है, 7 है, सी का कितना है, 8 है, बाय 2 हो गया। अब डियर स्टूडेंट, 6 में 7 ऐड करेंगे कितना आएगा, 6 में 7 ऐड करेंगे कितना आएगा, 13 आएगा। 7 6 13 होगा, और 13 में डियर स्टूडेंट जब 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 21/2 कितना आएगा, 21/2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया हाफ पेरीमीटर। अब हम इसका एरिया निकाल देते हैं। सो क्षेत्रफल बराबर, यहां लिख दीजिए, सो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है डियर स्टूडेंट्स, यस है, तो यस का वैल्यू कितना निकला, 21/2 इंटू यस, तो यस का 21/2 माइनस ए, तो ए का वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं 6 है, इंटू फिर यस, यस तो यस का वैल्यू 21/2 माइनस बी, तो बी का वैल्यू डियर स्टूडेंट 7 इंटू फिर यस, फिर आपका यस है तो 21/2 माइनस सी, तो सी का वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारा 8 है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा, 21/2 इंटू, अब आप इसका अपान 1 कर दीजिए, इस तरह से लगाने में थोड़ा सुविधा हो जाएगी। अब देखिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 21 होगा, और 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 है। इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे।
2 1 जा 2, 2 6 जा 12 अपॉन 2 1 जा 2, ऐसे ब्रैकेट कर दीजिए। इसी तरह से 21 में इस तरह से करेंगे ऐसे, तो 21 1 जा 21 माइनस 2 7 जा 14/2 इंटू 20, इसी तरह से इसमें भी 21 1 जा 21 माइनस 2 8 जा 16/2। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये बीच में डियर स्टूडेंट्स माइनस का सिंबल है, अब आप समझ ही रहे होंगे। इस तरह से ये हमारा बीच में माइनस का सिंबल है। अब देखिए क्या मिलेगा हमें मिलेगा 21/2 डियर स्टूडेंट्स। अब हम 21 से 12 को जब आप घटाएंगे तो यहाँ आप घटा सकते हैं 21 माइनस 12, तो 11 होगा, 11 से 2 जाएगा 9, 1 से 1 जाएगा, तो हमें मिला 9/2 इंटू डियर स्टूडेंट्स 21 से ये हमारा 21 है, 21 से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो 7/2 हो गया इंटू 21 से 16 जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 5/2 हो गया। अब आप समझ सकते हैं हमें क्या मिला। अब हमें मिल गया मल्टीप्लाई का रूल क्या है, नंबरेटर का नंबरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो डियर स्टूडेंट्स 21 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 9 का डियर स्टूडेंट्स 3 इंटू 3, 7 का डियर स्टूडेंट्स 7 ही होगा और 5 का 5 होगा, 3 7 21, 3 3 का 9, 7 ऐसे 5 ऐसे। डियर स्टूडेंट्स नीचे क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप समझ सकते हैं यहाँ इस 3 का पेयर बन रहा है और ये 7 का पेयर बन रहा है, तो 3 का एक पेयर का एक 3 बाहर, 7 के एक पेयर का एक 7 बाहर, तो यहाँ क्या बचा 3 बचा और यहाँ क्या बचा 5 बचा अपॉन। डियर स्टूडेंट्स देखो आप इसका पेयर बन गया, उसके पश्चात इसका भी पेयर बन गया, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स यहाँ भी है 1 2 3 4, तो 2 2 का पेयर बनेगा तो ये भी हो जाएगा बाहर 2 इंटू इसका 2 2 का 1 2 आउट, इस 2 2 का 1 2 आउट, तो हो गया 3 7 जा 21 रूट 3 5 जा 15 अपॉन 2 2 जा 4, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप समझ सकते हैं ज्यादा कठिन नहीं, हमने क्या किया है ये ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू। अब हमने ए बराबर 6, बी बराबर 7, सी बराबर 8, ए बी सी क्या है भुजा की लंबाइयां हैं। फिर हमने यस का मान निकाला, यस क्या है त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। डियर स्टूडेंट्स यस क्या है, यस है त्रिभुज का अर्ध परिमाप जिसको हाफ पेरीमीटर कहते हैं। फिर हमने डियर स्टूडेंट्स क्या किया अर्ध परिमाप निकाला, तो डियर स्टूडेंट परिमाप बराबर होता क्या है सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग। तो अब हमारी जो पहली भुजा है, दूसरी भुजा है, तीसरी भुजा है, जोड़ लिए तो पूरा पेरीमीटर निकलेगा, फिर 2 का डिवाइड कर दिए तो हाफ निकल गया। फिर इसी को हमने यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी पे रख दिया। यस के जगह पे 21/2, फिर यस माइनस ए, तो यस की जगह पे 21/2 माइनस ए की जगह पर 6, 21/2 यस माइनस बी की जगह पर 21/2 माइनस बी की जगह पर डी स्टूडेंट 7 रख दिए। फिर यस माइनस सी, तो यस की जगह पे 21/2 माइनस 8। अब इसको आप इतना तो समझ ही रहे हैं, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया पेयर बना के। जिनका पेयर बना उनको हमने जैसे इस 3 का पेयर बना बाहर, इस 7 का इसका पेयर बना बाहर, ये 3 और 5 का नहीं बना तो ये अंदर ही रह गए, इसका पेयर बना बाहर, तो हमें मिला 3 7 जा 21, 3 7 21, 3 5 जा 15/4, तो हमें मिला 21 रूट 15/4। अब डियर स्टूडेंट्स एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, तो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कोई त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक 2, 3, 4, 6 तथा -2, 5 है।
तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं या ग्राफ से समझ सकते हैं। हम चाहेंगे कि आपको ग्राफ से बताएं जिससे आप आसानी से समझ जाएं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वैसे आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इसको आप जानते ही हैं। हमारा एक्स एक्सिस होता है, वाई होता है, एक्स एक्स डैश वाई डैश। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ओरिजिन पॉइंट 0 होता है। तो डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम पॉइंट 6 है, तो 6 अंक तक खींच देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब डियर स्टूडेंट्स 2,3 है, तो ये हमारा x का वैल्यू है, ये y दोनों प्लस है, तो यहाँ और यहाँ जाएगा। तो x पर 2 बार 1 2, y पर 3 टाइम 1 2 3। तो इसको हम यहाँ से खींचेंगे और इसको यहाँ से खींचेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा पॉइंट हो गया 2,3। नेक्स्ट है 4,6, ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो x पर 4 बार जाएंगे, तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया। y पर कितनी बार जाएंगे, 6, ये भी प्लस है, तो इस पे जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको यहाँ से खींचेंगे, इसको यहाँ से खींचेंगे, ये हमारा हो गया 4,6। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स -2,5। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा x का वैल्यू माइनस में है, तो माइनस x यहाँ है, तो 2 बार यहाँ आए, 1 2 5 है, 1 2 3 4 5। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 5 हो गया। इसको हम यहाँ से खींचेंगे, इसको हम यहाँ से खींचेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमें मिलेगा पॉइंट। तो ये हमारा हो गया -2,5। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप जब मिलाओगे इस तरह से, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रायंगल। देखिए आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगल आपको मिला, ये ट्रायंगल आपको मिल गया। ये आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये जो ट्रायंगल आपका बना, आप देख सकते हैं, इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये जो ट्रायंगल आपको मिल रहा है, जो दिखाई दे रहा है ए बी सी, इसी का आपको क्या निकालना है, एरिया। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का लिए स्टूडेंट्स सूत्र होता है, अगर उसके शीर्षों का निर्देशांक दिया हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो डियर स्टूडेंट्स, या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू, अब डियर स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं, ये हमारा जो पॉइंट है, ये क्या है, 2,3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया x1, ये हमारा हो गया x1 2, और ये हो गया हमारा y1, ये हमारा हो गया x2, ये हमारा हो गया y2, ये हमारा हो गया x3, ये हमारा हो गया y3। अब हम वैल्यू रख देते हैं, या आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ ऐसे लिख दीजिए, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर इसमें आ जाइए 4, y2 बराबर यहाँ आ जाइए 6, x3 बराबर -2 और y3 बराबर 5। अब यहाँ हम रख देते हैं x1, तो x1 का वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितना है, आप देख लीजिए, x1 का 2 है, ठीक, x2 का 4 है, ठीक, फिर x3 का -2 है, -2 हो गया। फिर y1 का 3 है, तो 3 हो गया, y2 का 6 है, तो 6 हो गया, y3 का 5 है, तो 5 हो गया। अब इसको यहाँ रखेंगे x1, तो x1 का वैल्यू कितना है डियर स्टूडेंट्स, 2 है। y2 का कितना है, y2 का कितना है, 6 है, तो 6 हो गया। y3 का कितना है, 5 है, तो 5 हो गया, प्लस x2 का कितना है, 4 है, 4 हो गया। y3 का कितना है, 5 है, तो 5 हो गया, माइनस y1 का कितना है, 3 है,
तो 3 हो गया, फिर प्लस x3 का कितना है -2, तो -2 ब्रैकेट में लगा देंगे, फिर y1 यहाँ इंटू y1 का कितना है स्टूडेंट्स 3 है, तो 3 हो गया, माइनस y2 का कितना है, y2 का 6 है, तो 6 हो गया। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1/2, 2 इंटू 6 से 5 जाएगा 1, प्लस 4 इंटू 5 से 3 जाएगा 2, प्लस माइनस माइनस होगा डियर स्टूडेंट्स, -2 हो गया, इंटू 6 से 3 जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये प्लस है ये माइनस है तो घट जाएगा, तो जब घटेगा तो हमारा क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स ये हमारा y1 माइनस y2 है, तो y1 का वैल्यू कितना है 3 है, y1 का वैल्यू 3 है, y2 का वैल्यू 6 है, तो -6 से +3 जाएगा तो -3 आएगा। डियर स्टूडेंट्स ये हो गया 1/2 इंटू 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8, माइनस का माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 होगा। या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये में मिलेगा 2 8 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16 होगा, हो गया 1/2 इंटू 16, 8 2 10 6 16, 2 8 16, 2 8 जा 16, तो डियर स्टूडेंट्स त्रिभुज का एरिया बराबर क्या हो गया, एक ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो गया 8। अब डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो चूंकि यहाँ अब कोई सेंटीमीटर या मीटर ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ लिख देंगे यूनिट स्क्वायर, क्या लिख देंगे यूनिट स्क्वायर, या वर्ग इकाई, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ग इकाई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप अच्छे से समझे होंगे, और हमें उम्मीद है कि आप समझेंगे भी, और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और हम चाहेंगे कि आप कमेंट करें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम या सस्पेंस लगे हमें जरूर बताएं, और हम आपके लिए डेली बाय डेली क्लास 9th के लिए हम साइंस का भी वीडियो डालेंगे, और मैथ का भी वीडियो डालेंगे, फिजिक्स का भी डालेंगे, केमिस्ट्री का भी डालेंगे। हमें बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का भरोसा चाहिए, और हमें उम्मीद है, भरोसा है, आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है और मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।